तो वही देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा और 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देंगे। तो देश भर में संविधान हत्या दिवस जो है भाजपा मना रही है। आपातकाल की वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस नाम दिया गया है। 50वां आपातकाल दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। तो देश में 50 साल आपातकाल के पूरे हो चुके हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मना रही है। अधिक जानकारी लेंगे, पवन है हमारे साथ लखनऊ से। पवन, चूंकि अगर देखा जाए तो आज भाजपा सरकार जो है 50 साल पूरे हो चुके हैं आपातकाल को, जिसको संविधान हत्या दिवस नाम दिया गया। इस दिन को 50 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, क्या कुछ जानकारी है? बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज का दिन काला दिन के रूप में पूरे देश में मना रहा है। इसका मानना है कि यह दिन जो 1975 में 25 जून को जब इमरजेंसी लगी थी, उसे काला दिवस और विधानसभा की हत्या के रूप में मनाया जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उस समय जिस राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए यह लागू किया गया था, उसके बाद से ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो जो आज की युवा पीढ़ी है उस दिन को, उस समय हुई बर्बरता को जानकारी में आए, सभी लोगों को जानकारी मिल सके। ऐसे में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में 25 जून को यह काला दिवस मना रही है। उसका मानना है कि अगर जो नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उसे इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी कि उस समय 1975 को 25 जून को क्या हुआ था। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक साथ जो कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, इस कार्यक्रम के आयोजन से जिस तरह के कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का उस समय इमरजेंसी लागू किया था, वह देश के और आम जनता के लिए काफी नुकसानदेह था। और उस बात को सभी के भावनाओं तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रयास कर रही है। और इसे को लेकर आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3:30 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहां पर उस 25 जून 1975 के हुए काला दिवस के बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी तक कांग्रेस के हुए जो काला दिवस था, जो उसके साथ जो उसकी रणनीति छिपी हुई थी, उसकी जो राजनीतिक जो लाभ लेने की जो मंशा थी, उस मंशा को उजागर करना चाहती है, लोगों के बीच में लाना चाहती है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां आई जो भाषण में बहुत सारे लोगों ने इस बात को बताया है कि जिस तरह से कांग्रेस या तत्कालीन उस समय जो सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी उस बात को उजागर करना चाहती है कि उस समय उस सरकार की मंशा क्या थी। क्योंकि आज के जो लोग हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, उसे इस बात का जानकारी मुश्किल से हो पाएगा। वैसे तो किताबों में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग किताबों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में अगर इसे एक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरे देश की जो युवा पीढ़ी है उसे इस बात की पूरी जानकारी हो पाएगी कि उस समय आज के दिन में क्या हुआ था। क्योंकि जब भी कोई सरकार होती है, जब भी कोई पावर में होता है, तो अपनी ताकत का पूरी तरह से एहसास दिलाता है और अपनी ताकत का इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।